बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, आप स्कूल ऑनर हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं, एकेडमीज़ ऑनर हैं और टीचर हैं, तो आप इस वीडियो को नाज़रीन लाजमी देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम स्कूल्स और तालीमी इदारों अकेडमीज़ को जो दरपेश मसाइल हैं, जो उनकी आवाज़ है, वो पहुँचाना, वो बुलंद करना हमारा मकसद है इस वीडियो का। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आप लाजमी देखें और इसको शेयर करें ताकि अल्लाह करे किसी तरह से ये आवाज़ जो मैं बुलंद करना चाह रहा हूँ तालीमी इदारों के हक़ में, ये मुराद राज साहब तक ख़ास तौर पर और इसके अलावा जो दीगर हुकूमती ओहदेदारान हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वफाकी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन तक ये आवाज़ पहुंच सके। आज मुराद राज साहब जो कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, जिस मीटिंग का एजेंडा ये बताया गया था कि इस मीटिंग में स्कूल्स को, तालीमी इदारों को किन SOPs के तहत ओपन करना है वो डिस्कस करने हैं, वो SOPs हमने फ़ाइनल करने हैं। ये एजेंडा पेश किया गया और मीटिंग कॉल की गई। इस मीटिंग के मुतालिक 3 अहम पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आप नाज़रीन इस वीडियो का अंत तक मुकम्मल देखिएगा और अगर आपको ये बात दुरुस्त लगे, मेरी बात से आप मुत्तफ़िक हो, मेरी राय से मुत्तफ़िक हो, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला पहलू जो इस मीटिंग का है वो ये है कि मुराद राज साहब, आपने ये मीटिंग की चंद स्कूल्स को लेकर, वो स्कूल जो कि आपके हम ख्याल हैं 6 से 7 बड़े स्कूल, जिनमें लाहौर ग्रामर स्कूल, बीकन हाउस, लकास, ब्लूमफील्ड हाई स्कूल, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं, इन स्कूल्स को आपने लेकर मीटिंग की। तो आप इन स्कूल्स को लेकर मीटिंग कैसे कर सकते हैं? ये 6 से 7 स्कूल पंजाब के दीगर स्कूलों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? इनको किसने हक़ दिया है कि ये बाकी स्कूल्स की नुमाइंदगी करें? और इन्हीं स्कूल्स के बिया पर आप सब स्कूल प्राइवेट तालीमी इदारों का माफिया कहते हैं कि जो थाउजेंड्स में, लाखों में फ़ीस लेते हैं और जो आप बताते हैं कि इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो यही स्कूल हैं। तो आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप इन जिन स्कूल्स को माफियाज कहते हैं और उन्हीं माफिया के साथ आप मीटिंग करते हैं, बजाय इसके कि आप इस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस जो हैं, जो तकरीबन 300 जब एसोसिएशन रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, उनमें से बड़ी तादाद पंजाब की है, आप उन एसोसिएशन से मीटिंग करें ताकि वो स्कूल्स की नुमाइंदगी करती हैं। आप बजाय उन एसोसिएशन से मीटिंग करने के, आप जब इन स्कूल से जब वो मीटिंग करें, क्यों, किस असूल के तहत? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपसे पूछा गया काशिम मिर्ज़ा साहब के बारे में, जो कि आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं, तो आपने कहा हु इज़ काशिम मिर्ज़ा? मैं किसी काशिम मिर्ज़ा को नहीं जानता। तो आप किस चीज़ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं? आपके अंडर जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है उसके आप प्रेसिडेंट को ही नहीं जानते। आप जब वो चंद स्कूल हम ख्याल स्कूल उनको बुलाकर आप मीटिंग कर रहे हैं, हमें ये मीटिंग आपकी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। दूसरा पहलू जो इस मीटिंग का कि आप नाजरीन, जैसे आपको ही पता है कि 7 सितंबर को जब वो वफाकी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके साथ प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो वो मीटिंग होनी है, जिसमें स्कूल्स ओपन करने का हतमी फ़ैसला किया जाएगा। मुराद राज साहब, क्या आप इतने बड़े हो गए हैं? क्या आप फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर से ही बड़े हो गए हैं कि उनकी मीटिंग है 7 सितंबर को, आप उससे 20 दिन पहले ही मीटिंग बुलाकर 6 स्कूल के साथ उसके एजेंडा कुछ और देकर, और आप मीटिंग में जब आप कह देते हैं कि हमने स्कूल, अगर स्कूल ओपन हुए 15 सितंबर से, तो सिर्फ 5th क्लास से 10th क्लास तक को जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, बाकी जो है वो स्कूल्स, बाकी जो क्लासेस हैं उनको इस साल नहीं बुलाया जाएगा। तो भाई, आप फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप उस मीटिंग से पहले कैसे ये जो फ़ैसला कर सकते हैं? आप कैसे जज है कि आप हर चीज़ का फ़ैसला खुद ही कर लेंगे? आपने सपोर्ट करनी होती है फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर को। आप अपनी सिफारिशात जो आपकी प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आप रखें। आप उससे पहले ही जब इस तरह का फ़ैसला, जब वो खुद साख्ता फ़ैसला आप सुना कर, आप कोई, हमें तो यही लग रहा है कि आप कोई ज़ाती दुश्मनी जो है वो एजुकेशन से आप ले रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में कोरोना के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से 13,633 जो एक्टिव केसेस हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 0.0062% बनते हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि हालात बहुत साजगार, और इंशाअल्लाह ताला
15 سپٹمبر تک یہ تعداد مزید کم ہو جائے گی. تو یہ حالات ہیں کہ اب تعلیمی ادارے اوپن کیے جا سکتے ہیں. آپ نے ہر شعبہ جات زندگی کو اوپن کیا ہوا ہے. تو آپ اس میٹنگ میں ایسا کیوں نہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے, اسکولز کو, تعلیمی اداروں کو اوپن کریں گے. اگر اتنی لیس جو ہے وہ آپ کے پاس تعداد ہے جو ایکٹیو کیسز کی, ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ یہ اوپن نہیں کر رہے ہیں تو آپ بالکل تعلیم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہر شعبہ اوپن ہے, ہر ٹرانسپورٹ آپ دیکھ لیں, فیکٹریز, انڈسٹریز آپ کے اوپن ہے, بینکس آپ کے اوپن ہے, ٹورزم آپ کی اوپن ہے, شاپنگ مالز آپ کے اوپن ہے, پارک آپ کے اوپن ہے, شادی ہال بھی اوپن ہو رہے ہیں, ہوٹل ریسٹورنٹ اوپن ہے. تو صرف ایجوکیشن میں کیا کرونا آئے گا کہ جن بچوں کے آپ کہتے ہیں بار بار کہ ہمیں بچوں کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے, کبھی آپ جب وہ باہر نکلیں فیلڈ میں آپ دیکھیں بچے کون سے SOPs کا خیال رکھ رہے ہیں, کہاں پورا دن بچے کھیل رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, ٹیوشن وہ جا رہے ہیں, لیکن تعلیمی اداروں میں وہ نہیں آ سکتے. کس دنیا میں آپ برادرہ صاحب آپ رہ رہے ہیں؟ خدارہ آپ اپنے انڈر جو آپ کے جو منسٹری آپ کو دی ہوئی ہے اس کی فلاح بہبود کے لیے آپ کو نومینیٹ کیا گیا ہے. ہم لوگوں کے ووٹ سے آپ جب وہ الیکٹ ہوئے ہیں. یہ سیٹ آنے جانی ہے, یہ مستقل نہیں ہے. آپ آج ہیں 2 سال بعد نہیں ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پرائیویٹ سکولز آنر ہیں یہ آج بھی ہیں اور آج سے انشاءاللہ تعالیٰ 20 سال بعد بھی رہیں گے. یہ چیزیں, یہ سیٹس, یہ حکومت, یہ آنی جانی چیز ہے. انسانیت کی خدمت کریں, لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ آپ کو دعا دے سکے, اور کسی منہ سے آپ دوبارہ بھی ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس آئیں تو ان کا سامنا آپ کم از کم کر سکے. ووٹ ملنا نہ ملنا وہ تو بعد کی بات ہے, آپ ان کا سامنا تو کر سکے. آپ نے اپنے لیے بھی اور پوری حکومت کے لیے, پوری PTI کے لیے بیڑا غرق کیا ہے یہ ایجوکیشن کے جو آپ نے اگینسٹ پالیسی بنا کر. آپ دوبارہ اس جو ہے وہ فیصلے پر غور کریں اور تعلیمی اداروں کو زیادہ جلدی نہ سے 15 سپٹمبر سے فرام پلے گروپ ٹو میٹرک سب کلاسز کو اوپن کرنے کی پرمیشن دی جائے. جو اسکول ابھی اوپن ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کتنے بہترین طریقے سے SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں SOPs کا بہت بہتر خیال رکھا جائے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے وبا سے بچا کر رکھے اور ہمارا نظام زندگی, بچوں کا ایجوکیشن اور جو فیوچر ہے وہ سیکیور رہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.